सर आपने फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस और वाइवा लिया था क्या? वाइवा अटेंडेंस मुझसे बात कर रहे हो? सर आपसे पूछ रहा था कि आपने फर्स्ट सेशन में वाइवा और अटेंडेंस लिया था? नहीं नहीं, अटेंडेंस अभी कहाँ होती है और वाइवा मैं क्यों लूंगा अब? वाइवा हो तो चुका है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, मेरी वॉइस सबको आ रही? अच्छा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था जनाब के ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले भाई प्रॉपर्टीज की ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है कि भाई मैं लूप की बात कर रहा था कि भाई अगर मुझे लूप को जो है वो अपने लिमिटेड टाइम चलाना है तो एक तो हमें पता है कि लूप लूप का एक्चुअल वर्क क्या है कि भाई आइट्रेशन चलाना। क्या हम आइट्रेशन लूप के अलावा भी किसी अप्रोच से चला सकते हैं? सही है, तो लूप के अलावा वाली जो अप्रोच कराएगी ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच होगी, राइट। एक वो चीज जिसका अपना काम ही वही हो, लेकिन उसी चीज को इम्प्लीमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और तरीके से करते हैं। सॉर्टिंग की मिसाल ले लो, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कुछ सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स किए होंगे। अब एरे के अंदर सॉर्ट का एक बना बनाया मेथड होता है, एरे डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर एरे, उसके पैरामीटर में एरे का वेरिएबल प्रोवाइड कर दो, तो वो पूरे एरे को क्या कर देगा जनाब, सॉर्ट कर देगा। अब उस सॉर्ट के मेथड का काम ही सॉर्ट करना है, लेकिन आप लोगों को आपके टीचर ने टास्क दिया होगा कि भाई बाय विदाउट यूजिंग द प्री डिफाइंड मेथड, तो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज की होगी, स्वैपिंग की होगी वेरिएबल्स के दरमियान लूप लगाते हुए। तो वो क्या थी, सॉर्ट की ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो जनाब यहाँ पर ये वाला काम जो है वो प्रॉपर्टीज कर सकता है, लेकिन हम पहले प्रॉपर्टीज की ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। जैसे कि इनकैप्सुलेशन प्योरली तौर पर क्या होती है जनाब, एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं और प्रॉपर्टी मेथड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने उसको अचीव किया था बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, बाय यूजिंग मेथड। तो वो क्या थे, ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई हमारे पास ये एग्जांपल है, अब हमें ये रूल्स भी लगाते हुए चलना है। अब ये रूल्स कैसे लगाते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, पब्लिक है, तो इसका मतलब पब्लिकली आमतौर पर कोई किसी को भी कैसे भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन जनाब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको प्राइवेट कर देते। अब प्राइवेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि S1 डॉट करने के बाद अब इनमें से कोई फील्ड जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। अब क्या करें, तो हम बिल्कुल इजी तरीका है कि आप लोगों ने पढ़ा था अभी कि भाई प्रॉपर्टी में एक्सेसर्स होते हैं, प्रॉपर्टी में एक्सेसर होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है रीड राइट, कुछ प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, कुछ प्रॉपर्टी होती है राइट ओनली। तो अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है, इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें रीड राइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है? सर नेम ऐसी है। सिर्फ नेम? सर आईडी को भी ले आईडी सकते हैं भी, कि राइट। आईडी और नेम ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें हम रीड राइट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनमें से एक और कंडीशन ऐसी है जिसमें सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, वो कौन सी है? ये मार्क्स की है ना प्रॉपर्टी। मार्क्स की है। तो जनाब अब बजाय प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से पहले हम इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे और सिंपल मेथड से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमें कौन सा मिलता है, गेटर और सेटर का। सही है। तो गेटर और सेटर क्या है, बेसिकली ये कोई ना तो कोई कीवर्ड है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी की एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि सिंपल मेथड के थ्रू हमें मिलता है कि पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हमने गेट आईडी के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, या बल्कि सॉरी गेट नहीं, सेट आईडी के नाम से मेथड बना दिया, ताकि पता चले कि भाई इस मेथड में
हम आईडी यूजर से इनपुट करवाएंगे। अब जनाब किसी भी मेथड के अंदर पैरामीटर इसलिए पास किए जाते हैं क्योंकि रन टाइम पे यूजर से इनपुट लिया जाए। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करवा दिया आईडी के नाम से, कैपिटल आईडी के नाम से, या आप इसको क्या कर लो, कैपिटल आईडी कर लो और इसको हम कह देते हैं कि भाई आईडी। दोनों सेम नेम की भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे स्कोप का फर्क है, इसका स्कोप विद इन दी फंक्शन है और ये स्कोप क्या है, विद इन द क्लास है। तो आप इसको अगर कैपिटल आईडी भी कर लोगे तो ये आपको कोई एतराज नहीं करेगा, लेकिन आपको समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी जो बिगिनर हो। हमें तो पता चल जाएगा कि भाई ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल होगा और ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लेकिन हो सकता है हर किसी को ना समझ में आए, तो हम इसको डिफरेंट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल आईडी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, एक जनाब पैरामीटर पास कर दिया। अब इस पैरामीटर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, अब जनाब जब ये वाला मेथड हमसे, जब हम इस मेथड को यहाँ पर s1 डॉट करने के बाद जब सेट आईडी का मेथड लेंगे तो ये मुझसे आईडी मांगेगा, लेकिन जनाब मुझे आईडी पे लगानी है कंडीशन। तो मुझे मेथड के अंदर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि इफ जो आईडी आ रही है यूजर से इनपुट वो लेस देन और इक्वल टू अगर 0 के हुई तो जनाब कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट हो जाए इनवैलिड आईडी। और अगर ऐसा हुआ तो ये इनवैलिड आईडी दे दे, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स के अंदर दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। अब जनाब अगर मैंने इसको कैपिटल आईडी कर देता ना, तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटल आईडी करता और यहाँ पर इसको कैपिटल आईडी करता, तो अब ये कैसे पता चलता कि भाई कौन सी आईडी कहाँ यूज हो रही है? तो जनाब दिस डॉट करके हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल प्राइवेट फील्ड, और उसके बाद जो वैल्यू लेके आएगा वो हमारा पैरामीटर लेके आएगा, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, राइट। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। अब जनाब पहला रूल तो हमने वायलेट होने से रोकने की कोशिश कर ली कि जनाब आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। हमने सीधा सीधा क्या किया कि सेट आईडी ली, उसमें यूजर से इनपुट करवाएंगे और जनाब अगर वो वैल्यू यूजर से इनपुट अगर वो 0 या लेस देन 0 के बराबर है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड आईडी। वरना क्या हो कि वो असाइन कर दे, वो सीधा सीधा असाइन कर दे। अब असाइन तो कर दे, अब असाइन करके हमें प्रिंट भी तो करवाना है। तो ये वाला मेथड जो बन गया, अब मुझे बताइए क्या ये वाला मेथड रीड ओनली है या राइट ओनली, या रीड राइट दोनों है? सर ये वाला राइट ओनली है। राइट ओनली है, सही है। इसमें सिर्फ यूजर से इनपुट लिया जा रहा है और यूजर इनपुट जो है वो सिंपल वेरिएबल में असाइन हो रहा है, हमने रिटर्न अभी कुछ नहीं करवाया। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी प्रॉपर्टी का ये सेट एक्सेसर है। प्रॉपर्टी का यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने सिर्फ अभी सेट एक्सेसर इंप्लीमेंट किया है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, बाय यूजिंग सिंपल मेथड। और अब इसी तरीके से अगर हम प्रॉपर्टी के गेट की बात करें तो हम यहाँ पर एक और मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा जिस टाइप का यूजर से इनपुट आएगा। इंटीजर आएगा इनपुट, तो हमने इंटीजर टाइप का मेथड ले लिया गेट आईडी के नाम से, और जनाब इसमें कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिटर्न करेगा दिस डॉट आईडी। तो अब ये दो मेथड मिलकर एक प्रॉपर्टी की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर यूज होने वाला सेट वो ये मेथड कर रहा है और प्रॉपर्टी के अंदर यूज होने वाला जो गेट है वो ये मेथड कर रहा है। इसको कहते हैं गेटर सेटर अप्रोच, कि आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे लेकिन प्रॉपर्टी की ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंपल मेथड। तो गेटर सेटर की अप्रोच ये कहलाती है। तो जनाब अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई इंटर द स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी भाई इंटर करो, उसी लाइन पे यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने कह दिया भाई कंसोल डॉट राइट
ठीक है जनाब। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप std के नाम से, और इसमें इंटीजर डॉट पार्स, और ये आ जाएगा मेरे पास कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब जब मैं s1 डॉट करूंगा तो मुझे मेथड मिलेगा सेट आईडी, और सेट आईडी के अंदर जनाब मैंने यूजर से इनपुट डाल देना है यहाँ पर std। ये बात समझ में आई सबको? अब उसके बाद मुझे प्रिंट भी तो करवाना है। अगर यूजर आईडी जो है वो सही होगी, अगर यूजर आईडी जो है वो स्टूडेंट आईडी सही होगी, तो मेरे पास मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी इज प्लेस होल्डर, कॉमा के बाद s1 डॉट करने के बाद मुझे मेथड चाहिए ही वाला। अगर स्टूडेंट की आईडी वैलिड होगी तो वो वैलिड दे देगा, नहीं तो 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि भाई यूजर से इनपुट विच इज आईडी। हमने यहाँ पर मैंने फॉर सपोज कह दिया कि भाई 623, ये मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ पे देखिए कि इनवैलिड आईडी रिस्ट्रिक्शन लग गई, ना तो मैं 0 दे सकता हूँ, ना तो मैं नॉन पॉजिटिव वैल्यू दे सकता हूँ। तो सीधा सीधा इसने कह दिया आईडी इनवैलिड, और स्टूडेंट आईडी इसने बता दी कि भाई स्टूडेंट आईडी कुछ भी नहीं है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसी तरीके से दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट आईडी मुझसे मांग रहे हैं, भाई मैंने यहाँ पर 0 प्रोवाइड, 0 इज ऑल्सो इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे बताइए कि क्या जो यूजर से इनपुट जो इस पैरामीटर में आ रहा है इस वेरिएबल से, क्या ये वाली इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए या चल रही है इस टाइम या नहीं? नो सर, नहीं चल रही है। नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि इफ के ब्लॉक की वजह से या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी। तो अब जनाब हमें क्या करना है, अपने दूसरे रूल को वायोलेट होने से बचाना है कि नेम कैन नॉट सेट टू नल। नेम जो है जनाब नल नहीं हो सकता। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रॉपर्टी, ये हमने एक प्रॉपर्टी की ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर ली, गेटर सेटर, किसके लिए? आईडी के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे आके एक और मेथड हम बना रहे हैं पब्लिक वॉइड सेट नेम के नाम से। अब इसमें भी यूजर से इनपुट ले लेंगे। किस टाइप का पैरामीटर पास करना पड़ेगा? नेम तो स्ट्रिंग में आएगा, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप nm के नाम से एक पैरामीटर ले लिया, और इसमें जनाब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि भाई nm इज इक्वल टू नल, और हेलो हेलो हेलो। nm जी कोई कुछ कह रहा है, इज इक्वल टू नल। अगर ये दो कंडीशन जनाब ट्रू होंगी तो जनाब हमारे पास यहाँ पे आ जाए नो नेम लिखा हो, यही था ना। वरना क्या हो जाए एल्स में, वरना एल्स में जनाब क्या हो जाए कि सॉरी दिस डॉट नेम इक्वल टू nm, तो वो असाइन कर दे। अच्छा, हम कोई कुछ कह रहे हैं, कोई सवाल है? सही है, ठीक है। अच्छा जनाब, हमने आईडी को तो देखा नहीं कि अगर हम आईडी को कोई सही वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 मैंने आईडी पॉजिटिव दे दी, तो जनाब देखें इसने क्या कह दिया कि भाई आईडी को सीधा सीधा असाइन कर दिया था, और गेट के मेथड ने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था आईडी को। तो स्टूडेंट आईडी इज 1 2 3। अब नेम के लिए हमने क्या किया भाई, वही कंडीशन दे दी कि भाई नेम जो है वो नल नहीं हो सकता किसी सूरत। अगर नल हुआ तो जनाब नो नेम आ जाए,
और वरना क्या हो जाए, नेम असाइन हो जाए। इसी का अगर हम गेटर बनाएंगे तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ये हमने जनाब मेथड बना लिया और ये जो है वो सीधा सीधा रिटर्न कर देगा दिस डॉट नेम। अब यहाँ नीचे आके आप एक और यूजर से इनपुट ले लो भाई, कंसोल डॉट राइट, या इधर कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जनाब। अब स्ट्रिंग टाइप std नेम का वेरिएबल आ गया और इसमें आ गया कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जब ये यूजर से इनपुट आया तो क्या हुआ हमारे पास कि s1 डॉट करने के बाद मुझे कौन सा मेथड मिलेगा, सेट नेम, और सेट नेम में मुझसे स्ट्रिंग मांगेगा। तो जनाब मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग std नेम है, ये आ गया सेट नेम। फिर उसके बाद जनाब कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं कह देता हूँ स्टूडेंट नेम इज, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लेस होल्डर 0 कॉमा के बाद s1 डॉट गेट नेम। राइट, तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। अब आईडी के लिए हमने दे दिया कि भाई आईडी 1 2 3 4, आईडी आ गई हमारे पास। अब इंटर द नेम, अब नेम हमने कुछ नहीं दिया, हमने डायरेक्ट इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि नो नेम आ गया और स्टूडेंट नेम भी कुछ नहीं आया। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसी को अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो जनाब 64430, और ये मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट नेम इज दिस। यहाँ तक कि किसी को कोई एतराज़ है तो पूछें, कोई सवाल हो तो पूछें, नहीं तो प्लीज़ मुझे एक्नॉलेज कर दें। मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच को ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, मतलब जिस तरह आपने हाँ स्टार्टिंग में समझाया था कि बिल्कुल हो गया, एक बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी हम ये भी तो कंपेयर करेंगे बट ट्रेडिशनल अप्रोच हम क्यों यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी मेथड क्यों यूज करेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें एक प्रॉपर्टी का बिहेवियर सेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड बनाने पड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो मेथड नहीं एक प्रॉपर्टी बना देंगे और उससे इंप्लीमेंट कर लेंगे, कोड जरा रिड्यूस हो जाएगा। अभी आते हैं इस पे। ठीक है, अभी ये गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं, अभी गेट सेट का भी कॉन्सेप्ट लेंगे, उसमें वैल्यू का कीवर्ड कैसे इस्तेमाल होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज भी देखेंगे क्या होती हैं। अब जनाब हमारे पास अब एक काम ये करना है कि भाई मार्क्स के लिए कि मार्क्स शुड बी रीड ओनली, मार्क्स सिर्फ नज़र आने चाहिए। तो मार्क्स जो नज़र आने चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे मेरे कल मिड टर्म के मार्क्स लगे थे तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। तो ये है कि जनाब के 21.5, या बल्कि मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 21। तो ये मेरे मार्क्स थे कि जो मुझे 25 में से मिले थे। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि भाई वाह इतने भी आ गए, मतलब हम जैसे दो लोग पास होते हैं। तो जनाब ये मार्क्स जो है वो रीड ऑनली, इसका मतलब रीड ऑनली का मतलब ये है कि भाई मार्क्स जो है वो असाइन हुए हुए हैं आपको, और ये सिर्फ आप इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको डिस्प्ले होंगे।
तो डिस्प्ले करवाने के लिए जनाब अब हम यहाँ पर मुझे बताइए सेटर इस्तेमाल करेंगे या गेटर इस्तेमाल करेंगे? ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा एक मेथड यूज होगा, पब्लिक इंटीजर गेट मार्क्स के नाम से, जो कि सिर्फ रिटर्न करवाएगा दिस डॉट मार्क्स। अब उसके बाद यहाँ पर योर obtain marks is, तो ये आ गया मेरे पास S1 डॉट करने के बाद गेट मार्क्स। तो फाइनली अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। अब ये मैंने जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया रूल्स के साथ बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर 64430 और उसके बाद जनाब मेरा नाम, देन उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स। अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर पूरी कर ली कि भाई मार्क्स जो है वो शुड बी रीड ओनली। अगर स्टूडेंट का नेम नहीं होगा तो वो नो नेम रिटर्न कर दे। अगर नेम आप नल सेट कर ही नहीं सकते, आईडी जो है वो नॉन पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे सकते, आपको नॉन नेगेटिव वैल्यू देनी है। ठीक है ना। अब यही अप्रोच को यूज़ करते हुए अब ये कोड जो है वो आपके सामने काफ़ी तवील हो गया कि इसका मतलब ये है कि भाई आईडी के लिए हमने ये गेटर सेटर इस्तेमाल किया, अगर हम नेम की बात करें तो नेम के लिए ये गेटर सेटर इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के लिए हमने ये वाला गेटर सेटर इस्तेमाल किया। सही है ना। तो सर ये टोटल मार्क्स तो नहीं थी, तो खाली पासिंग मार्क्स बताने थे ना कि कितने होते हैं। भाई मार्क्स बताने थे कि मार्क्स जो है वो सिर्फ आपके रीड ओनली होने चाहिए। अब आप इसको पासिंग मार्क्स कर दो, टोटल मार्क्स कर दो, ऑब्टेन मार्क्स कर दो, इट्स अप टू यू। हमें तो सिर्फ ये कंडीशन लगानी थी ना कि पास मार्क्स शुड बी रीड ओनली, कि जो भी आपके मार्क्स है वो आपको सिर्फ डिस्प्ले हो सके, आप उसको चेंज ना कर सकें। तो आप यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये क्या है, ये यूजर इनपुट पैनल कहलाता है मेन, कि यहाँ पर यूजर की एक्सेसिबिलिटी होगी, यूजर कुछ ना कुछ काम करेगा। तो S1 डॉट करने के बाद ना तो मुझे मार्क्स मिल रहा है, सही है, कि मैं मार्क्स को चेंज कर दूं, मार्क्स जो हैं वो हैं, और ना मुझे कोई ऐसी फंक्शनलिटी मिल रही है कि भाई जिसकी वजह से मैं कोई मेथड चलाऊं कि भाई जिसकी वजह से मेरा मार्क्स जो है वो मैं चेंज कर सकूं। नहीं, मार्क्स का सिर्फ एक ही मेथड मुझे मिल रहा है, वो के गेट मेथड। तो इसका मतलब ये सिर्फ मार्क्स जो भी हैं आपके वो रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल वही वाली इम्प्लीमेंटेशन है ना जो आपके LMS पे होती है। आपको मार्क्स मिल गए, आप सिर्फ टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज मार्क्स बढ़ा दें, तभी मार्क्स बढ़ सकते हैं वरना नहीं बढ़ सकते। ठीक है। सर इस बात से याद आया कि सर आपने मुझे वाइवा में 1.75 दिए हैं, हालांकि तीनों सवाल सही थे। मुझे क्या पता तुम्हारे 3 सवाल हुए थे, 4 सवाल हुए थे, अब तो मुझे याद सर भी नहीं 3। है। हाँ। सर बढ़ा दें वाइवा में। जी सवाल कीजिए। सर वो विंडो फॉर्म के लिहाज से थे कि जैसे हम साइन अप पेज बनाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है नीचे फॉरगेट पासवर्ड का, तो हम उसमें पीछे कौन सी कोडिंग यूज करेंगे कि जब भी हम फॉरगेट पासवर्ड करें तो हमारी ईमेल जो भी हम उसमें लिखते हैं उसमें आ जाए। देखो फॉरगेट पासवर्ड का मतलब ये होगा कि उसमें तो तुम ये बताओगे कि जनाब आपका एक्चुअल जो फॉरगेट करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले से कोई ना कोई पासवर्ड सेव है। ठीक है। तो यस जो सर। डेटाबेस के अंदर एक कॉलम होगा पासवर्ड के नाम से, वहां पर आपकी एक क्यूरी पास होगी, भाई सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल, सही है, वेयर ईमेल इज इक्वल टू यूजर इनपुट। तो इसकी वजह से आपके पास पासवर्ड उठ के आ जाएगा।
अब आपके पास ऑप्शन होगा कि भाई अपडेट पासवर्ड, अब क्यूरी कौन सी लगेगी, अपडेट पासवर्ड फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर पासवर्ड इक्वल टू या ईमेल इक्वल टू, वॉट एवर यू वांट। ओके सर। सर वो एक और क्वेश्चन है सर वो जी, हम पूछिए। लिंक कर सकते हैं लैपटॉप में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, बात आपकी मेरे ख्याल से आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है, दोबारा सर वो बोलिए। एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग कोई भी पेज बनाते हैं विंडो फॉर्म में, तो उसका वैसे तो ये होता है नॉर्मली आप स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसका स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं आता। यार स्क्रॉल का ऑप्शन तो तब आता है ना जब आपका विंडोज फॉर्म जो है वो साइज थोड़ा सा वेरी करे। सर वो मैंने साइज बड़ा भी करके देखा लेकिन फिर भी नहीं आ रहा था। चलो दिखा देना मुझे, फिर देख लेंगे फिर ओके इसको। सर। सर जी हबीब, आपका कोई क्वेश्चन था? सर वो मैं पूछ रहा था कि हम लिंक का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो कर लें। मतलब सर डिटेक्शन तो नहीं ना होगी? नहीं वो नहीं, मैंने उसके किसी बारे में किस्म पढ़ की लिया। कोई डिटेक्शन नहीं होगी भाई। भाई देखो, जो चीज़ मैं फिक्स करूं कि आपको करनी ऐसे है, उसमें पॉसिबिलिटी है। जिसके बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं है, बस मुझे ये काम करके दिखा दो, अब आपकी मर्जी, कैसी भी करके दिखाओ। जी, चलो मैंने इसलिए पूछ रहा था सर वो लिंक का हाँ यूज़ नहीं करने में। नहीं, आपकी अपनी मर्जी है भाई, कुछ भी यूज़ करो, सब टू यू। चलिए अच्छा, सही। लैब नंबर 8 हो गई थी आप सबकी? लैब नंबर 8 हो गई थी सबकी? यस यस सर। सर। चलो ग्रेट। ठीक है क्लास, यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर लो। 10:20 पर दोबारा ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद यही प्रॉपर्टीज से ही कंटिन्यू करेंगे, फिर विंडोज फॉर्म की कुछ एक्टिविटीज़ पे आएंगे।